चलो अभी जो क्लासेस चल रहे हैं ये राज्य विधानमंडल के ऊपर, इससे कुछ अनुच्छेद के बाद प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर लिए हैं और कुछ की चर्चा हम लोग कभी करेंगे। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकारी प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों के बारे में बताया गया है। और इन्हीं चीजों के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल के कुछ अनुच्छेद जो दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देख लीजिए, 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिमान की बात किया जाता है। यानी भारत के जो संविधान है जो 188 अनुच्छेद देता है उसमें बताया जाता है कि जो विधानमंडल का सदस्य होगा वो शपथ कैसे लेगा और उनके लिए प्रतिज्ञान क्या होंगे, इन चीज को चर्चा इसमें किया जाता है। उसके बाद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति या पूर्ति। कहने का मतलब है कि ये बताता है कि सदन में जो मतदान होता है उनके लिए रिक्त स्थान होता है, सदन के कार्य करने के लिए शक्ति क्या क्या दिए जाते हैं। इसकी बात 189 में किया जाता है। 190 में देख लीजिए, स्थानों का रिक्त होना, यानी जो सीट खाली रह जाते हैं उनके बारे में इनमें चर्चा किया जाता है। उसके बाद 191 में सदस्यता के लिए निहारताएं, यानी क्या क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए, कौन व्यक्ति इनका सदस्य बन पाएंगे, इनकी बात किया जाता है। 192 में सदस्यों के निहारताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय करना, यानी वहां पर जो व्यक्ति का सदस्य बनाया जाता है उनके लिए कुछ संबंधित प्रश्न होते हैं, उन पर बात किया जाता है। 193 में अनुच्छेद 188 के अधिनियम शपथ लेने से पहले बैठने और मत देने के लिए कुछ शास्त्रीय की बात किया जाता है। कहने का मतलब है कि उन तमाम चीजों का जिक्र किया जाता है जो इसमें दिया जाता है कि प्रश्न किससे संबंधित रहेंगे, अधिग्रहण के शपथ लेने से पहले कैसे रहेंगे या मत देने के लिए शास्त्री क्या क्या होंगे, इन तमाम चीजों की बात 193 में किया जाता है। उसके बाद 194 में विधानमंडलों के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि की बात किया जाता है। कहने का मतलब है 194 में जो जिक्र किया जाता है कि विधानमंडल के सदन में उनके जो सदस्य होंगे, उनका जो समितियां होंगे, उनकी क्या क्या शक्तियां होंगे, ये क्या क्या कार्य करेंगे, उनके क्या क्या विशेषाधिकार होंगे, इनके हाथ में कौन कौन क्षेत्र होंगे, किस प्रकार से उनके पास शक्तियां होती हैं, इन तमाम की चीज़ें या 194 में किया जाता है। उसके बाद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात किया जाता है कि विधानमंडल के अंदर में जितने भी सदस्य के चयन करके लाए जाते हैं और जो इनका सदस्य मनोनीत बन जाते हैं और उसका क्या वेतन होगा, उनके क्या भत्ते होंगे, इन तमाम चीज़ों के बाद 195 में किया जाता है। उसके बाद 196 विधेयकों के पुनः स्थापना पारित किए जाने के संबंध में उपबंध की बात दिया जाता है। तो कहने का मतलब है अभी हम उन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश की हैं जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यों में जो विधानमंडल की स्थापना किया जाता है उनमें जो सदस्य होते हैं यह सदस्य कौन होंगे, कैसे इनका चुने जाएंगे, कितना इसका वेतन होगा, कितना इसका भत्ता मिलेंगे, कौन कौन सी इनकी शक्तियां होंगे, किस प्रकार के कार्य होंगे, कैसे इनकी विशेषाधिकार होंगे, इनके सिक्त रिक्त रहेगा तो कैसे किए जाएंगे, इन तमाम चीज़ को हम लोग क्या किए हैं इस छोटे से लेक्चर में थोड़ा सा समझने की कोशिश किए हैं।